हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाला हूं लॉजिक पार्ट 2 का वीडियो। ठीक है, ये आज जो डिस्कस होगा उसमें क्या होगा, लॉजिक का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने पिछले ही क्लास में आप लोगों को बताया था कि लॉजिक क्या होता है ना। लॉजिक को कैसे हम लोग समझते हैं, जिसमें प्रोपोजिशन समझे थे हम लोग। ठीक है, इम्प्लीकेशन के बारे में समझे थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था इम्प्लीकेशंस क्या होता है, उसको किस तरीके से बोल सकते हैं, इन सब चीजों को हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, विथ सम एग्जाम्पल। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पहला वीडियो देखिए एंड देन इसको समझिएगा। मैंने शॉर्ट में बता भी दिया था कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। ठीक है, बट फिर भी हम लोग चलिए आज फिर से समझते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है और उसके बाद नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है, अगर P इंप्लाइज Q हो, है ना, और Q इंप्लाइज भी P हो, है ना, अगर ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि P एंड Q जो है वो इक्विवेलेंट है, मतलब P इज इक्विवेलेंट टू Q, जिसको हम लोग इक्विवेलेंस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इक्विवेलेंस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दोनों तरफ एरो देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब मैंने इंप्लीकेशन पढ़ा था तो वहां पे क्या पढ़े थे कि इफ P एंड Q आर टू प्रोपोजिशन सच दैट whenever P is true then Q is necessarily true। मतलब P इंप्लीकेशन Q का मतलब क्या था, अगर P सही है तो Q नेसेसरली सही होगा, Q सही होगा ही होगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर P सही है तो Q नेसेसरली सही होगा ही होगा, साथ में ये भी कह रहा है अगर Q सही है तो P भी नेसेसरली सही होगा ही होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको बोलते हैं P इज इक्विवेलेंट टू Q। हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q। ठीक है, कहता क्या है, P इफ एंड ओनली इफ Q। इसको इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं P आई डबल एफ, का मतलब वही होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, मतलब अगर इसको ब्रेक किया जाए P इफ एंड ओनली इफ Q, दो पार्ट में बांट सकते हैं। P इफ Q, P इफ Q का मतलब होता है Q इक्विवेलेंस P, है ना, और दूसरा है P ओनली इफ Q, मतलब P इंप्लाइज Q, अगर ऐसा है। ठीक है, अगर Q इंप्लाइज P हो और P इंप्लाइज Q, दोनों चीज है, मतलब कि क्या है, वो लॉजिकल इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको जो हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस एरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस एरो। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, चलिए तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, है ना। कहता है x इंटू वाई इक्वल 0 इंप्लाइज x इक्वल 0 और y इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा मान लीजिए P है, ये क्या है, P है, ये हमारा Q है ना। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से अगर ध्यान से देखा जाए दैट मीन्स P इंप्लाइज Q है। ठीक है, मतलब x इंटू वाई बराबर 0 है, तो नेसेसरली x या तो y कोई तो 0 होगा, तभी तो x इंटू वाई बराबर 0 है। मीन्स P इज ट्रू देन Q इज नेसेसरली ट्रू। यही होता है P इंप्लाइज Q का मतलब। अब क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, x बराबर 0 और y बराबर 0 इंप्लाइज x इंटू वाई बराबर 0। ठीक है, मतलब ये अगर हमारा, ये हमारा अब Q है और ये हमारा P है। ठीक है, वही ले लिए है, मतलब Q इंप्लाइज P भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कहता है इफ, यहाँ पे Q इंप्लाइज P का मतलब क्या हुआ, इफ Q इज ट्रू देन P इज नेसेसरली ट्रू। तो Q क्या कह रहा है, x बराबर 0 या फिर y बराबर 0। अगर ऐसा है तो नेसेसरली x इंटू वाई 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब यहां पे ये जो है
P और Q अगर है तो ये इक्विवेलेंट सेट हुआ कि नहीं, P इज इक्विवेलेंट टू Q, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन एग्जांपल समझते थोड़ा सा इसको, है ना। कहता है x इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये P है हमारा, और x स्क्वायर ग्रेटर देन 4, ये हमारा Q है। तो हम लोग P इंप्लाइज Q लिख सकते हैं कि अगर x 2 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है x का स्क्वायर जो होगा वो 4 से बड़ा होगा ही होगा, नेसेसरली वो सही होगा, ठीक है। P इंप्लाइज Q लिख सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? देखिए तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इंप्लाइज x ग्रेटर देन 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? मतलब एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 4 है, मतलब कुछ भी आ गया, मान ली 9 आ गया या फिर 16 आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसका मतलब क्या x ग्रेटर देन 2 है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, इसका मतलब है नेसेसरली एक्स ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग -3 का भी स्क्वायर करें तो ये तो 9 आ गया ना, तो 9 तो ग्रेटर है ना 4 से, जबकि यहाँ पे x क्या है, x हमारा तो -3 ही है, ठीक है। तो ये सही नहीं हुआ, मतलब q यहाँ पे q इंप्लाइज p नहीं है, ठीक है। क्योंकि q इंप्लाइज p तभी होगा जब हमारा x स्क्वायर ग्रेटर देन 4 का मतलब नेसेसरली x ग्रेटर देन 2 होता अगर, तो, है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड वाला जो हमारा ये एग्जांपल है, ये इक्विवेलेंस नहीं है ना। और इजी एग्जांपल समझिए, कहता है x इज हेल्दी, इसको p मान लेते हैं, x इज ब्रीदिंग q मान लेते हैं, तो p इंप्लाइज q तो होगा ही होगा। क्यों? अगर x हेल्दी है तो वो ब्रीदिंग कर रहा होगा, जिंदा, क्यों नेसेसरली ट्रू है। अगर वो एक व्यक्ति कोई एक्स है वो हेल्दी है, इसका मतलब एक्स ब्रीदिंग तो कर ही रहा होगा, ये तो सही है ना। अब कहेंगे क्यू इंप्लाइज पी, क्या ऐसा है कि एक्स इज ब्रीदिंग इंप्लाइज एक्स इज हेल्दी? क्या ब्रीदिंग कर रहा है तो ये नेसेसरी है कि वो हेल्दी होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। कोई व्यक्ति जो बीमार है वो भी ब्रीद करता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं क्यू इंप्लाइज पी का मतलब है एक्स इज ब्रीदिंग, है ना, इंप्लाइज एक्स इज हेल्दी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स इज ब्रीदिंग मतलब सांस ले रहा है, इसका मतलब नेसेसरली वो हेल्दी है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हेल्दी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बीमार व्यक्ति भी तो सांस लेता है, ठीक है। तो हम लोग एक तरफा इसको बोल सकते, P इंप्लाइज Q बोल सकते हैं, बट Q इंप्लाइज P नहीं बोल सकते हैं, ये भी इक्विवेलेंस नहीं हुआ। क्लियर है? तो आप समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंस किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, है ना। अब देखिए हमारे पास आता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है समझिएगा। P इंप्लाइज Q का मतलब अगर है लिखा हुआ, ठीक है, इसका मतलब P सफिशिएंट है Q को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां पे क्या बोलेंगे? P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, राइट। सेकेंड, Q इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर P, जो Q है वो नेसेसरी कंडीशन हो जाएगा किसका? P का। अभी मैं बार बार बोल रहा था, है ना, P इंप्लाइज Q है, तो क्या बोल रहे थे? अगर P सही है देन नेसेसरली Q जो है वो ट्रू होगा, तो वो आ गया ना, Q इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर P। हाँ, तो इसको एग्जांपल समझेंगे ज्यादा क्लियर होगा। देखिए कहता है x इंटू वाई बराबर 0, क्लियर, मतलब x इंटू वाई बराबर 0 और Q है हमारा x बराबर 0 और y बराबर 0। तो क्या बोल सकते P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q? क्या P सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि हाँ भाई या तो x 0 होगा या y 0 होगा? बिल्कुल। अगर x इंटू वाई बराबर 0 है, इसका मतलब प्योर सा मीनिंग इसका यही होता है कि या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, है ना। तो P जो है सफिशिएंट हुआ ना, ये बताने के लिए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब Q यहां जो है वो नेसेसरी कंडीशन होगा P का कि या तो x बराबर 0 या तो y बराबर 0 होना ही चाहिए, तभी x इंटू वाई बराबर 0 होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? P सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q एंड Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। P यहां पे है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं,
कहता है ए गॉट फर्स्ट डिवीजन, ए जो है फर्स्ट डिवीजन लाया, ए पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखिए तो पी सफिशियंट नहीं है, ये बताने के लिए पी इज सफिशियंट, पी सफिशियंट कंडीशन फॉर क्यू। अगर हमारा ये पी है ये क्यू है, ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, पी सफिशियंट कंडीशन हुआ ना क्यू के लिए, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना पी जो होगा सफिशियंट होगा, पी प्लस क्यू रहेगा, तो सीधा सा मतलब है पी सफिशियंट है, अगर वो फर्स्ट डिवीजन लाया है ना, तो ये जानकारी काफी है कि वो पास तो हुआ होगा, तभी तो फर्स्ट डिवीजन है ना। अब यहाँ पे क्यू जो है, क्यू इज नेसेसरी कंडीशन, कंडीशन फॉर पी, मतलब क्या रहा है, ए पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, तो पास द एग्जामिनेशन का मतलब ये नेसेसरी है, ठीक है, क्यू इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पी, मतलब पास होने के लिए उसको, मतलब फर्स्ट डिवीजन लाया है ना, तो फर्स्ट डिवीजन है मतलब वो पास है, पास होने के लिए मतलब जरूरी नहीं फर्स्ट डिवीजन ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्यू जो है वो नेसेसरी कंडीशन बन गया, ठीक है, कि तभी पी हो पाएगा, पास होगा तब तो फर्स्ट डिवीजन होगा ना उसका, नहीं तो कैसे फर्स्ट डिवीजन होगा, पास तो होना ही पड़ेगा पहले, तभी तो फर्स्ट डिवीजन उसका हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पी। और क्लियर हो गए तीसरा एग्जांपल से, ठीक है। ए गॉट 60% मार्क्स, है ना, ये पी है हमारा, ये क्यू है। ए गॉट फर्स्ट डिवीजन, तो देखिए हम लोग जनरली मानते हैं फर्स्ट डिवीजन का मतलब 60% प्लस अबव मार्क्स, है ना, तो पी सफिशियंट है ये बताने के लिए वो फर्स्ट डिवीजन लाया होगा, है ना। और क्यू, ए गॉट फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन दिस इज नेसेसरी कि वो 60% लाया होगा, तो क्यू हमारा नेसेसरी कंडीशन हुआ ना पी के लिए, हाँ, तो दिस इज नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशियंट कंडीशन। आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये लॉजिक का पार्ट था जिसको मैंने डिस्कस कर दिया है ना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।